इतिहास गवाह है कि गांधी परिवार के रास्ते में आने वालों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता था। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए, 11 जनवरी 1966 करीब 57 साल पहले ऐसी खबर आई थी जिसने पूरे देश को शोक में डुबा दिया था। इस दिन ताशकंद में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत हो गई थी। यह मौत थी या हत्या, ये राज भी उनके साथ ही चला गया। शास्त्री जी की रहस्यमयी मौत के बाद उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। शव को तत्काल भारत लाकर आनंद फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया था। इस घटना के 4 साल बाद शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री जी ने वो खुलासा किया जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। ललिता शास्त्री जी ने 14 अक्टूबर 1970 को मशहूर पत्रिका धर्मयुग को एक इंटरव्यू में बताया कि एयरपोर्ट पर हम में से किसी को भी उनके शव के पास जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। बेटा हरि किशन जबरदस्ती कर उनके शव तक पहुंचा तो देखा कि उनका पूरा शरीर नीला पड़कर फूल गया था। ललिता ने कहा कि मुझे पता था कि मेरे पति की हत्या हुई है, लेकिन किसने की ये नहीं पता। इस खुलासे के बाद संसद में हंगामा मच गया था। विपक्षी सांसदों ने इंदिरा गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। राजनारायण ने कहा था कि शास्त्री जी को उनके इशारे पर मारा गया, जो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। इस लिस्ट में इंदिरा का नाम सबसे ऊपर आता है, इसलिए मामले की जांच नहीं कराई गई। इंदिरा गांधी अक्सर अफसोस जताती थी कि मेरे घर का नौकर प्रधानमंत्री बन गया और मैं ऐसी ही रह गई। निश्चित तौर पर इंदिरा गांधी को लाल बहादुर शास्त्री जी के मौत का सीधा लाभ मिला, इसीलिए हमेशा उन पर सवाल उठते रहेंगे और देशवीर सपूत को शत शत नमन।